तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत होती है और हम एक कपल को सरगुन के घर में देखते हैं। वो दोनों काफी सुंदर भी होते हैं। शायद अब हमें कहानी में और ज्यादा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। वो कोई नहीं, दरअसल सरगुन के जेठ और जेठानी होते हैं। सगुन की सास उन दोनों को देखकर काफी खुश होती है। दोनों की बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है और जेठ रूम में जाने लगते हैं कि तभी उन्हें सगुन की खूबसूरती का एहसास हो जाता है। दरअसल सगुन के जेठ वॉशरूम में जाते हैं और वो हैंड वॉश करने लगते हैं कि तभी वो खूबसूरती को देखकर सगुन की वहाँ पर बेहाल हो जाते हैं। वो शुद्ध हो चुके थे क्योंकि सगुन उनके सामने बिल्कुल न्यूड अवस्था में थी। वो नहाने के बाद रूम से बाहर आती है। उसके बाद वो एक एक करके अपने छोटे छोटे कपड़े पहनने लगती है। सगुन के जेठ उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। शायद उसके मन में कुछ कुछ होने लगता है। सगुन उन्हें नहीं देख पाती, लेकिन सगुन के जेठ को ये देखकर मन ही मन उतावलापन होने लगता है। वो उसकी तरफ खींचने लगते हैं। शायद हमें यहाँ पर कुछ और देखने को मिल सकता है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। हम चाचा को एक ठरकी के साथ देखते हैं। दरअसल वो अपने साथ के किसी बंदे को ढूंढ रहा था और वो बंदा चाचा जी होता है। फिर क्या था, वो ड्रिंक के बहाने उन्हें बाहर ले जाता है। वहीं चाची जी उन्हें ढूंढने लगती है। तभी वहाँ से हम बुढ़िया की दूसरी बहू को देखते हैं। वो चाची जी से बोलती है कि चाची जी क्या हुआ। तब वो बोलती है तेरे चाचा जी को तूने कहीं देखा क्या। वो बोलती है हाँ, मैंने पिछली गली में जो हमारे चाचा जी है ना उनके साथ देखा। वो एक नंबर के ठरकी है और वो लगता है हमारे चाचा जी को बहलाकर ले गए हैं। मतलब आज रात उनकी वहीं पर कटने वाली थी। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी घर की लाइट चली जाती है। तब देवरानी बोल चाची जी अब लाइट का कोई भरोसा नहीं और गर्मी भी बहुत है। ऐसा करते हैं हम सब ना छत पर बिस्तरा कर देते हैं, सब वहीं सो जाएंगे और हाँ बचपन की याद भी आ जाएगी। तब सासू माँ और उसकी बहू छत पर सब लोगों के लिए बिस्तर करने पहुंच जाते हैं। बातें स्टार्ट हो जाती हैं। जिसके बाद उसकी सास बोलती है अरे रेणुका ऐसा कर, तू भाई साहब को ना ऊपर ही बुला ले। वो इतनी गर्मी में नीचे कैसे सोएंगे। तब रेणुका बोलती है अरे जी वो तो घोड़े बेच के सो रहे हैं, सुबह के पहले नहीं उठने वाले। इसके बाद रेणुका उसकी सास दोनों वहाँ पर बिस्तर पर सो जाते हैं। फिर बारी आती है उसकी बहू की। बहू भी क्या होता है, वो भी बिस्तर लगाती है और सो जाती है। सब लोगों के सोने के बाद ठरकी जेठ जी आते हैं हिलते डुलते हुए। वो अपनी सपनों की रानी को ढूंढ रहे थे। वो उनकी सपनों की रानी रेणुका नहीं, बल्कि यहाँ पर वो सरगुन की खूबसूरती देख चुके थे। तो वो सरगुन के पास ही पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ से वो सरगुन की खुशबू लेने लगे। फिर क्या था, बेडशीट सरगुन को उठाते हैं और उसी में खुद भी सरगुन के साथ घुसकर सो जाते हैं। वो सोच रहे थे कि सरगुन गहरी नींद में है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि सरगुन को भी सुख पाना है, क्योंकि पति तो उसका 2 साल पहले छोड़कर चला गया था और वो अब तक वो सब नहीं कर पाई थी जिसकी उसे जरूरत थी। इसलिए मन ही मन वो भी शांत पड़ी थी। लेकिन जब उसके जेठ उसके साथ ढंग से कार्यक्रम करने लगते हैं तब उसकी आंख खुलती है। वो चिल्लाना तो चाहती थी लेकिन चिल्ला नहीं पाती, क्योंकि आज उसे वो सुख मिल रहा है जो पति से नहीं मिल पाया। आज वो सुख उसे उसके जेठ जी दे रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग सास बहू और चाची की फिर से फार्म भरने वाली बातें शुरू हो जाती हैं। वो एक दूसरे की बुराई करने लगती है जो सास बहू में होती है। जिसके बाद यहाँ पर हम सगुन को देखते हैं। तो वो अपना ब्लाउज लेकर आती है और बोलती है सास माँ मेरा ब्लाउज थोड़ा सा उधड़ गया है और इसे टाइट भी करना है, तो आप क्या दर्जी को बुला देंगी। जिसके बाद फिर से उसकी चाची उसकी हंसी उड़ाने लगती है और उसकी बेइज्जती करने लगती है। यहाँ पर आपको भी ऐसा मन करेगा जूता उठाओ और सीधा चिपका दो ऐसी औरतों के। तो अब उनकी बात चली रही थी कि जेठ जाते हैं और बोलते हैं अपनी सास से कि मुझे जाना है, लेकिन वो बोलती है नहीं अभी कैसे जा सकते हो, पूरे 2 साल बाद आए हो तो कुछ दिन रुकना ही पड़ेगा। जब तक मैं आपको नहीं बोलूंगी तब तक आप यहाँ से हिल भी नहीं सकते। यहाँ पर सगुन अपने जेठ जी को देखने लगती है और जेठ जी उन्हें लगता है इनकी कहानी में और इंटरेस्ट आने वाला है। ये सुनकर तो वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद फिर से सगुन सोचने लगती है कि वो दर्जी कब आएगा। कुछ ही देर में हम दर्जी को देखते हैं। वो ब्लाउज टाइट करने के बहाने फिर से सगुन का नाप लेने लगता है। नाप लेते लेते कब वो गुफा खोदने लगता है, यहाँ पर हमें पता ही नहीं चलता। अब उनका कार्यक्रम कुछ आगे बढ़ता इससे पहले हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।